आपटी युवक मंडल द्वारा विजयादशमी पर हुआ भव्य कार्यक्रम। नाट्य कार्यक्रम में देश की संस्कृति का परिचय देते हुए हुआ रावण दहन। नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देश में नवरात्रि महोत्सव के बाद दशहरे पर कई जगहों पर हुआ रावण दहन का कार्यक्रम। ऐसे में सुरंगी के अपटी पटेल पाड़ा विस्तार में स्थानीय नेता शांतु पवार और खानवेल जिला भाजपा अध्यक्ष एवं स्थानीय नेता संजय राउत की अगुवाई में अपटी युवक मंडल द्वारा ये खास आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रामायण पर चरितार्थ कुछ नाटक के जरिए प्रभु श्री राम जी के जीवनी सैकड़ों लोगों को दिखाई गई, जिसके बाद रावण पर राम जी के भेष में राम के अवतार ने रावण दहन किया। सैकड़ों लोगों ने श्री राम के नारों के साथ यह कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसके बाद गुजरात के डांग विस्तार से आए हुए कॉमेडियन कलाकारों ने स्थानीय लोगों के साथ होने वाले अधिकतर मामले जो लोग बाहर से आकर उनकी जमीन बहला फुसला कर लेते हैं, उस पर कॉमेडी कार्यक्रम के जरिए एक सामाजिक संदेश भी दिया कि जमीन हमारी जननी है और इसे हमें किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहिए। ज्ञात हो कि बीते दिनों प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी का आगमन भी सुरंग विस्तार में हुआ था, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों को जमीन न बेचने की अपील के साथ उनसे की थी खास बातचीत। देखी कार्यक्रम के बाद हेमंत मिश्रा की खास रिपोर्ट, जिसमें कलाकारों और स्थानीय नेता संजय राउत और शांतु पवार ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं खानवेल विस्तार में हूं, यानी आपटी विस्तार, यानी आपटी जो है यहाँ पर आपटी युवक मंडल द्वारा किस तरह से एक भव्य कार्यक्रम जो बोल सकते हैं आप, विजयादशमी के शुभ अवसर पर किया गया था। ऐसे में रावण दहन का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद इस विस्तार में प्रख्यात जो कलाकार हैं, कॉमेडी की तर्ज पर जो लगातार अपनी कॉमेडी से जो लोग इस विस्तार में जाने जा रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया। क्या था मकसद और किस तरह से पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर किया गया, जिस तरह से अभी हमारे साथ जुड़ेंगे संजय राउत जी, जो इस विस्तार में बहुत ही लगातार कार्य कर रहे हैं, यानी खानवेल विस्तार में भाजपा से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण विस्तार में इस तरह के कार्यक्रमों को करने का कहीं ना कहीं क्या उद्देश्य रहा है, इस विषय पे बात करेंगे। तो संजय भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जिस तरह से इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं एक एजेंडा आप कह सकते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम को लेकर समाज को किस तरह का संदेश दे रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा। पहले तो हेमंत जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये दशहरा की शुभकामना सबको देना चाहूँगा। और यहाँ पे जो आपटी युवक मंडल की तरफ से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सरू डांगी जो डांग से आई है, इनको जो थीम दी गई थी कि यहाँ आपटी गांव या आजू बाजू के दादरा नगर हवेली गाँव में किसी को जमीन नहीं बेचनी चाहिए, वो थीम मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। और बहुत ही यहाँ पे जो क्राउड था बहुत ही एकदम उत्साहित था। और लोगों में एक साफ संदेश गया है कि किसी को जमीन नहीं बेचना है, और अगर जमीन बेचते हैं तो वही कंपनी में बाद में उसको वॉचमैनी की नौकरी भी करनी पड़ती है। तो ये लोगों में साफ संदेश है कि जमीन नहीं बेचनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आप ये चीजें देख सकते हैं, लगातार स्थानीय विस्तार में जब लोग कुछ पैसों के लालच में आकर अपनी जमीन को बेच देते हैं, उसकी थीम को लेकर जिस तरह से स्थानीय विस्तार में बड़े ही स्थानीय भाषा के साथ जिस तरह से यहाँ पर कलाकारों ने इससे प्रमोट किया, जिस चीजों को बताया गया है। शांतु भाई, मैं खास तौर पर यह भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपके युवक मंडल पिछले कई वर्षों से लगातार शांतु भाई और संजय भाई आप लोगों के मार्गदर्शन में जिस तरह से कार्य कर रही है, तो क्या था मेन मकसद ग्रामीण विस्तार में आज जो विजयादशमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखी गई है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये हमारा आज 27वां विजयादशमी का कार्यक्रम हुआ। हम 27 साल से ये विजयादशमी का कार्यक्रम करते हैं। तो हम अंत में नवरात्रि के 9 दिन के बाद दशहरा के दिन हर साल एक अच्छा कार्यक्रम रखते हैं, जो नाटक के माध्यम से कोई न कोई संदेश देने का हम प्रयास किया है और आज तक करते आए हैं। और ये वो नाटक से हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे नियम बने हैं और उसका पालन भी हो रहा है। जैसे कि जमीन बेचना नहीं, दारू पीना नहीं, शादी विवाहों में हमने यहाँ 16-17 साल से यही प्रयास किया था और ये आज सक्सेस हुआ है। और यही कार्यक्रम से हमने आज तक गांव को बहुत अच्छी तरह से देखा है कि गांव वालों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया और उसका देखने को मिल रहा था। स्थानीय लोगों के बीच में जिस तरह से स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया और जैसे उन लोगों के समाज में आ जाए, इस चीज को लेकर जिस तरह से संजय भाई और
शांतु भाई की टीम ने जो एक थीम रेडी की थी, जिसको लेकर ये कलाकार जो हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरह से स्थानीय कलाकारों के बीच पहुंच पा रहे हैं। और जीतू जी, आपकी टीम एंड सारू जी, आपकी टीम जिस तरह से वर्क कर रही है, काफी विस्तार से लोग यानी स्थानीय विस्तार के लोगों का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो आज यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और इस विषय पर क्या कहेंगे? यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा आवटी गांव पे, मतलब आमटी में आपटी, हाँ आपटी गांव पे आके इतना अच्छा लगा। हमको संतू भाई संजय भाई ने बोला था कि यहाँ पे आके जो लोग हमारे विस्तार में जमीन बेचते हैं तो उस पे आप लोगों को कार्यक्रम करना है, तो हम लोग को उसको के ना बेचे, क्योंकि हम जमीन बेचते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों लोग को खोलते हैं और वहीं पे हमको वॉचमैन या टॉयलेट धोने को रखते हैं, नौकर तरीके रखते हैं, क्योंकि हम उस जमीन के मालिक हैं और हम ही उस जमीन में नौकर बनते रहते हैं। इसलिए हमको उसका कार्यक्रम किया कि ऐसा मत कीजिएगा। और हम ऐसे ही जागृति कॉमेडी वीडियो भी लाते रहते हैं, यानी कि शिक्षण जागृत, आदिवासी जागृत, आदिवासी समाज एकदम कैसे अगर आगे बढ़ते ऐसे कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल है सरू डांग कॉमेडी और ये है सरू, इसके नाम से चैनल है। लेकिन हम कॉमेडी माध्यम से कॉमेडी भी लोगों को हंसाते भी है और समझाते भी है, हंसते हंसते समझाते हैं। यानी हंसी के साथ साथ किस तरह से उनको जागरूक किया जाए, इस चीज का बखूबी जो है ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में सारू जी, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं देख रहा था, तमाम जो महिलाएं बैठी थी, भारी संख्या में लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे और आप लोगों ने जिस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया है, ये भी एक बड़ा ही काबिले तारीफ कार्य है जो आप लोग लगातार निरंतर करते आ रहे हैं। तो हमको तो ऐसा अब लग रहा है कि ये लोग अब जमीन नहीं बेचेंगे। वो लोग समझ गए हैं, थोड़ा थोड़ा तो समझ गए हैं कि अब ये जमीन नहीं बेचना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि जो हमारी जमीन है उसी में हम लोग छोटा सा घर बांध के रखेंगे तो उसमें हम लाइफ टाइम रहेंगे और वो ही बेच देंगे तो हम कहाँ पे रहेंगे? बिल्कुल, यही बात है ना। हाँ। ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से विजयादशमी के शुभ अवसर पर ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम जो है ग्रामीण विस्तार में, आपटी विस्तार में अगर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी टीम जो है इसमें कड़ी मेहनत करके और कहीं ना कहीं भगवामय माहौल जो बोल सकते हैं आप ग्रामीण विस्तार में बनाने की पूरी कोशिश निरंतर करते आ रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले खबर में, तब तक ले जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली।